नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष कुमार। मैं मेरे यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। 2021 अक्टूबर-नवंबर में ग्लासगो में COP26 मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ घोषणाएं की, जिसमें दो घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, 2030 तक भारत अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। और दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की, उस समय भारत की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 150 गीगावाट के आसपास थी और इसे 10 सालों में बढ़ाकर 2030 तक लगभग 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत तेज गति से बढ़ाने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं और भारत रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए सबसे आकर्षित स्थानों में से एक के रूप में उभरा है। जैसा कि भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है, हम ग्रीन हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका को नकार नहीं सकते। अपने विशाल रिन्यूएबल एनर्जी संसाधनों के साथ भारत के पास दुनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के अवसर भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करना है और इस उभरते क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों के लिए एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करना है। जीवाश्म ईंधन जो 87% हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपए विदेशों में देने पड़ते हैं इसको आयात करने के लिए, जो कि हमारे GDP का लगभग 6% है। अगर हम जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो यह 6% हम अपने देश का बचा सकते हैं, जो कि 15 लाख करोड़ रुपया है और दूसरे सेक्टर्स को हम ग्रोथ दे सकते हैं। तो उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन 2030 तक हर वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना होगा और इसका लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की क्षमता को भी रखा है। मिशन जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन आधारित फीड स्टॉक को ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित नवीकरणीय ईंधन और फीड स्टॉक से बदलने का हमें पूरी तरह से प्रयास करना होगा। इसमें अमोनिया उत्पादन और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से बदलना, सिटी गैस वितरण प्रणालियों में ग्रीन हाइड्रोजन का सम्मिश्रण करना, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ स्टील का उत्पादन और गतिशीलता, शिपिंग और विमानन में विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन को लाना और ग्रीन हाइड्रोजन उपयुक्त सिंथेटिक ईंधन यानी ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल आदि का उपयोग शामिल है। भारत वर्तमान में सालाना लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन की खपत करता है, मुख्य रूप से रिफाइनिंग और अमोनिया उत्पादन और स्टील जैसे उद्योगों के लिए। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना है, जिसके लिए अतिरिक्त 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्षमता है, इसके द्वारा सपोर्ट किया जाना है। 5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाना मतलब कि यहाँ पे 1000 गुना कैपेसिटी बढ़ाने की संभावना है, जिसका सरकार समर्थन करती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि किसी सेक्टर में या किसी क्षेत्र में 1000 गुना जो जब सेक्टर बढ़ेगा तो उन इंडस्ट्रीज़ में हम समझ सकते हैं कि कितनी ग्रोथ की संभावनाएं मौजूद हैं। तो इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में निकल के सामने आ रहा है। इसमें कंपनियां जो समर्थित हैं उनको पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सरकार का लक्ष्य लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की क्षमता यानी सपोर्ट देना है।
तो बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स जो आज के अनुसार हैं, जो कंपनियां इसको लागू करेंगी, है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और गेल। तो ये 5 प्रमुख कंपनियां हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करने वाली हैं।